दोस्तों, गौतम बुद्ध की हर कहानी इतनी अच्छी है कि हम उन्हें सुनकर जीवन को सफल बना सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए कहानी आज की शुरू करते हैं। एक बार एक इंसान अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वह हर समय अपने आप को कोसता रहता था कि क्या जिंदगी मिली है, मुझे जीवन की हर परेशानी मेरे ही सर पे क्यों आती है, हर दुख मुझे ही क्यों घेरता है, हर झंझट मेरे ही ऊपर क्यों आता है। एक दिन इसी तरह वह बैठा हुआ खुद को कोस रहा था कि मेरा क्या नसीब है, मेरी क्या किस्मत है, क्या जिंदगी है। तभी एक बाज वहीं से गुजरा। उसने अपने शिकार को पंजों में दबाए हुए था। वह पेड़ पर आकर बैठ गया और वहीं पर अपने शिकार को खाने लगा। यह परेशान आदमी जब उस बाज को देखता है तो कहता है, क्या जिंदगी है, इसका क्या जीवन जी रहा है, मजे कर रहा है। ना इसे खाने की चिंता, ना ना पीने की, ना परिवार की चिंता, ना ही कमाने की। आराम से शिकार करता है और मस्त खुली हवाओं में कभी इधर तो कभी उधर घूमता है। सारे दिन आसमान में उड़ता है। असली जिंदगी तो यही है, असली जीवन तो यह जी रहा है। फिर वह आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे भी कोई परेशानी ना होती, काश मैं भी बाज होता। जब वह 2 से 3 बार जोर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी बाज होता तो मुझे भी कोई दुख ना होता, मुझे परेशानी ना होती, तभी अचानक आसमान से बिजली कड़कने लगी और आसमान से आवाज आई कि हे इंसान, क्या हमने सच सुना कि तू हमारी दी हुई जिंदगी से परेशान है और तू एक बाज बनना चाहता है। तो इस आकाशवाणी को सुनकर वो इंसान हैरान हो गया और आसमान की तरफ देखकर कहता है, हाँ, मैं सच में अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि हर परेशानी मेरे साथ होती है, हर दुख मेरे साथ आता है, मुझे ही तकलीफ होती है। मेरे हाथ में हो तुम आसमान, कहता है मैं भी एक बाज बन जाऊं। इंसान एक बार सोच ले, आसमान से आवाज आई। हमने तुझे बड़ी प्यारी जिंदगी दी है, लेकिन अगर फिर भी तू चाहता है कि हम तुझे बाज बना दें तो हम तुझे बाज बना देंगे। लेकिन अगर एक बार हमने तुझे बाज बना दिया तो फिर तुझे दोबारा बाज से इंसान नहीं बनाएंगे। वह आदमी तुरंत जवाब देने लगा, मैंने अच्छी तरह से सोच लिया है, आप मुझे बाज ही बना दो। और एक बार बाज बनने के बाद मैं दोबारा कभी नहीं कहूँगा कि मुझे इंसान बनना है। तभी ऊपर से आवाज आई, जैसी तुम्हारी इच्छा। और वह इंसान से बाज बन जाता है। बाज बनते ही वह इंसान खुली हवा में उड़ने लगता है। अब वह कभी उड़ता हुआ इधर जाता तो कभी उधर जाता और सोचा, क्या मजे की जिंदगी है, असल जिंदगी तो यही है, ना कोई परेशानी, ना चिंता, ना कोई डर। वह सारा दिन ऊंचे आसमान में उड़ता रहा। 2-3 मिनट पंख मारता, उसके बाद पंख मारना बंद कर देता और लंबे समय तक हवाओं में घूमता ही रहा। इस तरह हवाओं में घूमते हुए शाम का समय नज़दीक आ गया तो वह उसने सोचा कि मेरे पास रहने का तो कोई ठिकाना भी नहीं है। मेरा अपना एक घर होना चाहिए जहाँ मैं रात को आराम से रह सकूं। यह सोचकर वह छोटी छोटी लकड़ियों को इकट्ठे करने लगा और एक ऊंचे से पेड़ पर अपना घर बनाने लगा। एक ऊंचे पेड़ पर घोंसला उसका
बन गया। अब रात को वो उसमें सो जाता है और सोचता है कि सुबह उठकर शिकार करूँगा और फिर से मौज मस्ती करूँगा, खुली हवा में उड़ूँगा। सुबह होते ही वह शिकार की तलाश में निकल पड़ा। हवाओं में उड़ा, ऊपर जाकर देखा, कभी जमीन पर देखा, कहीं तो कुछ नजर आ जाए तो मैं उसे तुरंत दबोच लूं और वहीं पर खा लूं। लेकिन उसे कोई शिकार नजर नहीं आया। काफी समय बीत गया। वह लगातार ऊंचाई से अपने शिकार को ढूंढता रहा, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर पास में एक जंगल था। वह उस जंगल में चला गया, यह सोचकर कि शायद कोई अच्छा शिकार मेरे हाथ लग जाए। पहले वह जंगल के ऊपर शिकार को ढूंढने लगा, परंतु कुछ भी नहीं मिला। शाम का समय हो गया। वह मायूस होकर अपने घोंसले की तरफ लौट आया। रास्ते में थककर उस पेड़ पर बैठ गया। जब वह पेड़ के ऊपर बैठा था तो उसकी नज़र एक बीमार चिड़िया पर पड़ी, जो कि घायल अवस्था में थी। उसने तुरंत जाकर उसको दबोच लिया और खा लिया। उस चिड़िया को खाने के बाद फिर वापस से अपने घोंसले में आ गया। उसने सोचा, चलो बीमार चिड़िया ही सही, कुछ तो खाने को मिला। उसने घोंसले में पहुंचकर अपना सो गया और सोचा कि सुबह एक अच्छा सा शिकार पकड़ लूंगा, तभी भूख शांत होगी। सुबह हुई। वह अपने शिकार की तलाश में निकल गया। हवा में उड़ा, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। काफी समय बीत गया। ऊंचाई पर जाकर अपनी तेज नजरों से शिकार ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे कोई शिकार नजर नहीं आया। फिर वह पास के जंगल में गया, लेकिन वहां भी कोई शिकार नहीं मिला। इसी प्रकार पूरे दिन उड़ते उड़ते शाम का समय हो गया। वह निराश होकर वापस लौटने लगा। रास्ते में एक पेड़ पर आकर बैठा और सोचा, काश आज फिर कोई बीमार चिड़िया मिल जाती। लेकिन हर बार किस्मत मेहरबान थोड़ी होती है। अब तो कोई बीमार चिड़िया भी नहीं मिलेगी। वह थक हार कर वापस अपने घोंसले की तरफ चल पड़ा और भूखा प्यासा ही सो गया। सोचा, कल सुबह एक बड़ा शिकार करूंगा, आज की भी भूख मिटा लूंगा। अब वो गहरी नींद में था, तभी एक भयानक तूफान आया। उसके घोंसले इस तूफान की हवा इतनी तेज थी, उसका घोंसला बर्बाद हो गया। बाज बुरी तरह घायल हो गया। तूफान के रुकने के बाद बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश के साथ अब बाज कहाँ जाए? पेड़ के नीचे छुपकर बैठ गया। बड़ी मुश्किल से उसकी रात कटी। जब सुबह हुई तो बारिश रुकी। बारिश के रुकने के साथ ही चारों तरफ खुशियाँ छा जाती हैं, हरियाली आती है। परंतु बाज को क्या हुआ? वह पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि उसका पाँव बुरी तरह घायल हो गया। इसके पंजे में एक लकड़ी लग चुकी थी। उसकी वजह से पंजा बुरी तरह घायल हो गया और कोई भी बाज अपने पंजे से ही शिकार करता है, दबोचता है, फिर चोंच से नोच नोच कर खाता है। लेकिन अब इस बाज का पंजा बुरी तरह से घायल हो गया। वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। वह शिकार की खोज में थोड़ा थोड़ा उड़ा, शायद कुछ मिल जाए, कोई बीमार चिड़िया ही मिल जाए। परंतु कोई बीमार चिड़िया कहाँ मिलने वाली थी। कुछ देर तक तो उड़ा, लेकिन भूख और दर्द के मारे थक कर किसी पेड़ पर आकर बैठ गया। पर वहाँ पर बहुत सारे कौवे बैठे हुए थे।
तकरीबन 8-10 कौओं ने झुंड बनाकर उसे परेशान कर दिया। उसके ऊपर आकर घाव भरे पंजों पर चोंच मारने लगे। उन्हें भी पता चल जाता है कि बाज घायल है और भूख की वजह से कमज़ोर भी है। यह बाज उनसे बचने के लिए थोड़ा सा उड़ा, फिर जाकर कहीं बैठ गया, पर कौवे उसका पीछा करते हुए वहीं तक आ गए। अब कौवे से परेशान होकर बाज ने सीधा ऊपर की ओर उड़ने लगा। कौवे भी उसके पीछे पीछे ही आ रहे थे, लेकिन कुछ देर तक उड़ने के बाद कौवे ऐसी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें ठीक से ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है। उनका दम घुटने लगता है, उनकी सांस रुकने लगती है, उससे ऊपर वो नहीं जा पाते। पर बाज तो बादलों से भी ऊपर जाता है, उड़ सकता है, इसलिए वह ऊपर चला जाता है। लेकिन कौवे वहाँ भी नहीं आ पाए, जिसकी वजह से वह बच गया कौवों से। बाज ने कहीं दूर पेड़ पर जाकर अपनी जान बचाई। दूसरा दिन भी गुजर गया, परंतु आज भी उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। बाज की हालत में कोई सुधार नहीं था। उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। तीसरा दिन आ गया, तीसरा दिन भी खत्म हो गया। उसके अंदर बिल्कुल ताकत नहीं बची। उसका शरीर उसका साथ छोड़ने लगा। वह किसी तरह उड़कर पास में इंसानों के एक हॉस्पिटल की छत पर जाकर बैठ गया और वहाँ से आने जाने वाले मरीजों को देखने लगा और अपने आप से कहता है, काश आज मैं एक इंसान होता तो ऐसे छोटे मोटे जख्मों का इलाज करवा लेता, या किसी को बता देता कि मैं भूखा हूँ, परेशान हूँ, मेरे साथ यह परेशानी है, पर आज मैं एक बेजुबान पक्षी हूँ जो किसी से कुछ नहीं कह सकता, किसी को अपना दुख नहीं बता सकता, किसी से कोई मदद नहीं मांग सकता। यही बात सोचकर उसी छत पर उस बाज ने अपना दम तोड़ दिया। वह अपनी जान की कुर्बानी तो दे गया, लेकिन साथ ही साथ हमें भी कुछ सीख देता है कि हमें जैसा बनाया गया है, जैसे भी हैं, उसी में खुश रहना चाहिए, उसी में बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि इस बात से परेशान हो कि काश मैं ऐसा हो जाऊं, काश मैं वैसा बन जाऊं। ऐसा आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आप जिस जीवन में आए हैं उसी में ही श्रेष्ठ करने का प्रयास करो। दोस्तों, यह कहानी तो काल्पनिक थी, पर इसमें एक बहुत बड़ी सीख शामिल थी। हमें अपने जीवन से परेशान नहीं होना चाहिए। अपना अच्छे से अच्छा उस जीवन को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने सगे संबंधियों की, परिवार की, सबकी सहायता करनी चाहिए और हर हाल में खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो, तो हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमें प्रेरित कीजिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।